नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। दीनानाथ गौशाला समिति की कार्यकारिणी टीम ने गौशाला संचालन और विकास कार्यों को लेकर विशेष बातचीत की है। समिति के अध्यक्ष किशन लाल सुथार, कोषाध्यक्ष राधाकृष्ण पुरोहित, सचिव नारायण विश्नोई, उप कोषाध्यक्ष बालकिशन तरट, सरपंच रामनिवास तरन और उप सचिव बंसीलाल तिवारी सहित अन्य सदस्यों ने गौशाला के पट्टे होने, हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की मांग से सरकार से मांग दोहराई। आपको बता दें, समिति ने बताया है कि वर्तमान में गौशालाओं में कई समस्याएं हैं, लेकिन भामाशाहों का सहयोग और निर्माण कार्य से स्थिति बेहतर हो रही है। वहीं गौशाला टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा को 15% अनुदान वृद्धि और 12 महीने का अनुदान देने के लिए धन्यवाद भी दिया है। समिति का कहना है कि यदि लगातार 12 महीने का अनुदान मिले तो गौवंश के हरे चारे और संचालन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। वहीं न्यूज 21 की टीम ने गौशाला में विकास कार्य और आवश्यकताओं को लेकर विशेष चर्चा की है। क्या बातचीत की है, आप भी सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले उठा रहे हैं हमारे न्यूज 21 चैनल के माध्यम से कि गौशालाओं की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और जो कार्यकारिणी टीम है गौशालाओं की किन समस्याओं को लेकर चिंतित है। विशेष तौर से आज हम श्री दीनानाथ गौशाला समिति जैसलसर के अंदर आए हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, जो कार्यकारिणी टीम है किशन राम जी सुथार, हमारे से किशन लाल जी सुथार, सॉरी, तो उनसे वो हमारे लाइव तस्वीरें न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में कब से अपनी जो सेवा दे रहे हैं और इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है और इस कितने गाँव से और अनुदान कितना आ रहा है, क्या पर्याप्त मात्रा में गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं आ रही है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, बातचीत करते हैं कि इस गौशाला से कब से स्थापना हुई है, आप कब से सेवा दे रहे हो और किन मुद्दों को, समस्याओं को लेकर आप चिंतित किए हो। गौशाला की स्थापना बोलिए। 8 में उसकी लेकर आज तक गौशाला में 13 साल हो गए। बराबर में योगदान फ्री सेवा दे रहा हूँ, योगदान सेवा कर रहा हूँ और उसमें आज भी मेरी भूमिका बराबर अध्यक्ष के पद में चल रही है। पहले मेरा पद था स्टार्टिंग उपाध्यक्ष पद था, उससे पहले मेरे अध्यक्ष साहब थे। उन्होंने कहा कि वो मेरे से कथा वगैरह हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा मेरे से पार नहीं, गाँव वालों ने वापस मिटेंगे तो मेरे पद में से। उसके बाद में बराबर उसमें योगदान अध्यक्ष के रूप में दे रहा हूँ और भूमिका मेरी यही चल रही है। सब गाँव वाले संतुष्ट हैं हर तरह से। हमारी गांव की जो अमावस के दिन होती है उसमें एक फेरी, पूरे दिन फेरी लगाते हैं। उसमें हमारा करीबन अमाउंट 60% के करीब अनुदान गौशाला के डब्बों में आता है और अनाज करीब हमारा कम से कम 50% क्विंटल के करीब होता है। रोटी, आटा, गुड़, खड़, चूरी सब मिल गए और वो गौ माता के लिए हमारे 1 महीने का उसके अंदर उसको लेना चाहता वगैरह हमारा अच्छी व्यवस्था और व्यवस्था। मेन विशेष हमारी अभी समस्या लेबर की अति ज़्यादा है। लेबर के उस वजह से हम थोड़े परेशान हैं। साफ़ सफाई में बड़ी भारी दिक्कत हो रही है, आदमी नहीं मिले। हमारे वो प्लांट लग गया दशहरा में, है क्या 2-4 आदमी इधर उधर, वो एक ही आदमी नहीं मिलता। परेशानी विशेष उससे ज़्यादा ये ज़्यादा है हमारी परेशानी। और हमारी व्यवस्था कुल मिला के भाई साहब अभी आए हैं, हमने देखा है तो गौशाला की स्थिति मेरी नज़र में तो मेरी तरफ से पूरे पर्यटन में सही चल रही है। सर, बातचीत करते हैं, हमने काफ़ी गौशालाओं का कवरेज किया है। तो कार्यकारिणी टीम की मांग है जैसे 9 महीने का अनुदान है तो वो 12 महीने का होना चाहिए। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है वो सरकार बैन करे और 99% गौशाला है वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटना चाहिए और वो जमीन गौशालाओं को सुपुर्द की जाए और गौशालाओं को पटा दिया जाए। क्योंकि सर, देखा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना एक मध्यम वर्ग किसान के लिए, मध्यम वर्ग आदमी के लिए भी सरकार पटा जारी होने का बोल रही है कि पटा जारी करो फिर आपका सरकारी योजना ही मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य है गौ माता का कि इनको पटा नहीं दिया जा रहा है। इतना धर्म का काम हो रहा है, इतनी गौ माता की सेवा हो रही है, तो पट्टे के बगैर कोई सरकारी योजना है आपको पहुंच नहीं पाती है। इस मुद्दे पर क्या थिंकिंग करना चाहोगे? बिल्कुल, उसमें ये बार बार यही कहते हैं भाई आपकी ज़मीन है, कितनी भूमिका दानदाताओं की है। वो दानदाताओं की भूमिका के अनुसार ही मिल रहा है। बाकी गोचर भूमि पड़ी है तो उसका हमारे पास कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है कि भाई ये तुम ले लो
तो हम उसमें लगा दें तो हमारी गौशाला की ज़मीन मतलब अति ज़्यादा बन जाए, तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या किया जाए, तो नहीं मिल रही है। सरकार अभी इस बात में लेकर सोच रही, विचार कर रही है। मिल जाए तो अच्छी बात है, प्रॉब्लम ये हल हो जाए। अभी सर आपका पहले आपको 20 और 44 रुपए अनुदान दिया जा रहा हाँ, था, ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बढ़ाया 10%, 10%। 20 को 22 किया, 40 को 44 किया, और अब आगे अप्रैल मई के बाद में 25-50 करने जा रही हैं। तो कार्यकारिणी टीम की मांग है 2026 आने वाला है, हाँ, 25 चल रहा है, तो अभी महंगाई का दर देखते हुए बहुत ज्यादा कम है ये अनुदान। 25-50 के बजाय 100 और 50 होने चाहिए, क्योंकि सर देखा जाता है कि आजकल लोगों की थिंकिंग बन चुकी है कि आप तो सरकार दे रही है, तो भामाशाह लोग कतराने लग चुके हैं, जो भी सहयोग था वो नहीं आ रहा है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारी प्रक्रिया यही है कि भाई हमें मिल जाए, 12 महीने का अनुदान मिल जाए तो और ही बढ़िया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये अभी 25 और 50 ये 28 में मिलेगा, तो हमें इससे 50 और 100 मिल जाए तो प्रॉब्लम वो गौशाला के और हल हो जाएगी, आरामदायक हो जाएगी। सर बात करते हैं आत्मनिर्भर हाईटेक और स्पेशलिस्ट बनाने के लिए क्या सरकार से आपकी मांग है, कार्यकारिणी टीम की मांग है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए अच्छे नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए, अच्छे नस्ल के सांड तैयार की जाए, प्रजनन क्षमता बढ़े, दुधारू पशु हो, और काफी जो कंपनियां हैं जैसे सरकार कुछ अलग से फंड दिया जाए, प्लांट दिए जाए, जैसे गोबर आपके पास है तो गोबर गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाए, केंचुआ खाद बनाई जाए ताकि गौशालाओं को अर्निंग हो। बिल्कुल सही है, ये मिल जाए तो इससे फायदे गौशाला के लिए बहुत फायदा होगा। मिलने पे होगा तो इस अभी तो लेबर की वजह से ये समस्या खड़ी है। दूसरा काम मैन करने पावर में बड़ी दिक्कत खड़ी होती है, मैन पावर नहीं है, मैन पावर नहीं है, इसमें समस्या है, ये मुसीबत है। तो सर बात करें चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है, इसके लिए चिकित्सा की क्या हमारी व्यवस्था में मतलब जो हमारे जैसे गौशाला के हैं, सेफ की तो चिकित्सालय है, उसके अंदर हमारे को दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हमारी दिक्कत ज़्यादा आती है तो हम नागौर रेफर कर देते हैं। वहाँ पर हमारी जो एम्बुलेंस दी हुई है सरपंच साहब की, उससे हम वहाँ पर ले जाते हैं, उनको वहाँ पर छोड़ दें। तो छोटा मोटा कोई काम होता है हमारी गौशाला में आप करते हैं। गौशालाओं के कलेक्टर साहब का भी आदेश जारी हुआ है कि गौशाला जो आवारा पशु है वो गौशालाओं में एस्टेब्लिश किए जाए, तो इसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था तो की जाए, ये भी मांग है। ये व्यवस्था तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, नहीं की जाए, क्योंकि इसमें तो अभी हमारे प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत खड़ी हो रही है। तो बाद में यदि कह रहे हैं कि इकट्ठे करके सारे जो पशु है आवारा ले लो तो हम डालेंगे कहाँ, और आदमी तो अभी भी नहीं मिलते, ये व्यवस्था हो जाएगी, कौन संभालेगा इसको? हम तो परेशान है, अभी भी परेशान है, बाद में इसको कौन संभालेगा? ये मुसीबत का है। नहीं, अगर ठीक है ये करे तो उसके लिए व्यवस्था तो करे सरकार, दूसरी व्यवस्था करे सरकार, कर दे। तो हमको हैंडओवर करे भी ठीक है, आपको रखना पड़े। ऐसे आप ये ले लो तो हम रखेंगे कैसे? आदमी की मुसीबत है, हम इसमें कर नहीं पाएंगे। तो अभी भी मान लो जैसे बारिश का मौसम था तो मतलब उसका जो काला कीचड़ होने से हमारी मुसीबत करे, इतने पशुओं के कितनी बड़ी भारी समस्या है। फिर आप कहेंगे कि ये इतना कीचड़ पड़ा है, इसमें ये पड़ा था, हम हमारे से वो थोड़ी होगा। ठीक है, सरपंच साहब की बेचारे की हमारे को जेसीबी दे रखी है, ऐसे और एम्बुलेंस दे रखी है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, सगली व्यवस्था है। बाकी आदमी लेबर वगैरह हम क्या करेंगे? व्यवस्था ये आवारा पशु ले लो सारे गांव में, हमारा गांव में मतलब कम से कम हर साल 1500-2000 पशु निकाल देते हैं गांव से। तो आवारा तो वो हो गए, हर साल हो गए, तो ये कैसे पार पड़े? ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप देख रहे थे न्यूटे वोटिवन और मैं आपके साथ सुनील कीची। दोस्तों लगातार गौशालों से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं की मांग हो रही है कार्यकारिणी टीम के द्वारा कि सरकार, इनका जो मेन मुख्य उद्देश्य है धरातल पर जो वो ये है कि जैसे आवारा पशुओं को गौशालाओं में अगर हम हैंडओवर करें तो इसके लिए सरकार कुछ कड़े नियम या अलग से कोई संसाधन दिए जाए उसको पालन पोषण के लिए, ताकि गौशालाओं को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं, और दूसरे जो गोवंश है उसको भी ढंग तरीके से सेवा की जा सकती है, अनुदान बढ़ाया जाए या इसके ऊपर काफी अलग से फंड दिया जाए ताकि हम आवारा पशुओं को हैंडओवर करके और गौशाला में उसकी भी उनके जैसे ही देख रेख कर सकें। दूसरा है कि बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था, जो बिजली बिल है वो सरकारी अनुदान के द्वारा नहीं हो पाता है तो बड़ी समस्या आती है। तो ये थोड़ा सरकार के द्वारा हो जाए तो हमको अच्छे तरीके से लालन पोषण करने में काफी सहूलियत मिल जाएगी। तो देखते रहिए न्यूटे 21 के साथ मैं सुनील सी, कैमरामैन पर्सन संदीप के साथ सर्विस देने के बहुत धन्यवाद आपको। और ये अनुदान आप 25 और 50 और 50
और 100 करवा दो तो बड़ी भारी आपकी कृपा होगी और हमारे गौशाला के लिए आपको धन्यवाद देंगे हमारी तरफ से। थैंक यू।